हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ग्लैंड्स और हार्मोन्स क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या है, क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्लैंड्स और हार्मोन्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स का फंक्शन होता है हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, और हार्मोन्स का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट करना। ओके, इसी के बेसिस पे ही दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट्स को यूज़ करती हैं। अब डक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। सपोज आपके घर में एक टैप है, टैप के ऊपर अगर आपने पाइप लगा दिया, दैट मीन्स आपने एक डक्ट को अटैच कर दिया। पाइप को आप रिलेट करिए डक्ट के साथ। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए तो सपोज आपने टैप को डायरेक्टली ओपन कर दिया तो वाटर का फ्लो डायरेक्टली होने लगेगा। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ पाइप अटैच है, और पाइप को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं डक्ट के साथ। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली होता है ब्लड में विदाउट द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डक्ट। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्ट का यूज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। अब हार्मोन्स और एंजाइम्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि बायोकैटालिटिक का वर्क करते हैं, राइट। ये डायरेक्टली वर्क करते हैं, जैसे हमने फूड का इंटेक किया तो फूड के ऊपर ये वर्क करते हैं। वहीं हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, राइट। क्योंकि इनका फ्लो जो होता है वो ब्लड के अंदर होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन करने का काम है हॉर्मोन्स का, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और जो कि डायरेक्टली वर्क करता है ऑन एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क कर रहा है। जब हम लोग फूड खा रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं, तब एंजाइम उस पर डायरेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन हॉर्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं किसी फंक्शन को। ओके, इसके बाद इसके बाद हमारे पास आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दो मैकेनिज्म होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता क्या है। जब हमारी बॉडी में से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा होता है, जिस टाइम पे सपोज एक लेडी है जो कि लेबर पेन में है, उसकी बॉडी में से ऑक्सीटोसिन नाम का हॉर्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा होता है। अब बॉडी को ये पता चल गया है कि क्योंकि इस हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, दैट मीन्स वो एक सिग्नल दे रहा है, क्योंकि उसको एक टारगेट टिश्यू पे जाना है। टारगेट टिश्यू पे जो एक रिसेप्टर अटैच होता है, जिसके ऊपर एक हार्मोन जाके बैठ जाएगा और वहाँ पे उस फंक्शन को रेगुलेट करेगा, राइट। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज दिस इज अ सेल, राइट। इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है और हार्मोन इससे आके अटैच होता है यहाँ पे इस रिसेप्टर पे। जब कभी भी हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है या फिर एक सिग्नल भेज रही है कि यहाँ पे इस चीज़ की नीड है। अब जब लेबर पेन होते हैं तभी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्योंकि उसे उसी टिश्यू पे जाके एक्ट करना है, तो वो रेगुलेशन वहाँ पे करवा रहा है जिससे कि लेबर पेन हो और बेबी की डिलीवरी ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है स्टिमुलस का, जहाँ से स्टिमुलस मिला उसको, उसके बाद टीजिंग ऑफ रिलीज ऑफ द हार्मोन, हार्मोन्स का रिलीज होना, अंटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जब तक एक लेडी लेबर पेन में है तभी तक ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उसके बाद नहीं होता है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब वो लेबर पेन में है तभी उसका सिक्रीशन हो रहा है, उस ड्यूरेशन में उसका सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव फीडबैक कह रहे हैं। वहीं पे अगर सपोज ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो गया, लेबर पेन खत्म हो गए, बेबी की डिलीवरी हो गई है, इसके बाद नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट होता है। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, दिस इज द आफ्टर प्रोसेस, राइट। आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसेस, लेबर पेन हो गए, बेबी की डिलीवरी हो गई, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो ऑक्सीटोसिन की नीड नहीं है। तो बॉडी फिर दोबारा एक सिग्नल क्रिएट करती है, जिसमें
वो कहती है कि अब ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करने की नीड नहीं है, तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म स्टार्ट करती है। दैट कंसर्न विद मेंटेन द होम्योस्टैसिस। अभी होम्योस्टैसिस क्या होता है? हमारी बॉडी हर हार्मोन्स को बिल्कुल बैलेंस करके चलती है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी-कभी अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। वो क्या है? क्योंकि होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में ही हमारे हार्मोन का मेंटेनेंस होता है कि भाई अब ये फंक्शन हो गया है, अब बॉडी को मना कर दो कि वो सिक्रीट ना करे एक पर्टिकुलर हार्मोन, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। उसको जो चीज़ स्टिमुलेट करानी थी वो हो गई है, अब उसको रोक दो। तो वो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ओके? इसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। मेल और फीमेल में क्या होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं, इतने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड, और हर ग्लैंड अलग-अलग हार्मोन को सिक्रीट करती है। अलग-अलग हार्मोन का अलग-अलग काम है। फंक्श किस कि कौन-सा हार्मोन कौन-सा फंक्शन को रेगुलेट करेगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन-कौन से हार्मोन्स का रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद वो फंक्शन क्या परफ़ॉर्म करती है। मतलब अगर जैसे मैं थायरॉइड ग्लैंड को बोलूँ, तो थायरॉइड ग्लैंड कौन-सा हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। ये उसका सेकंड पार्ट मैं डाल दूँगी। इस वीडियो का सेकंड पार्ट वही रहेगा। तो फिर आप उसको चेक करना। उसमें मैं सारी चीज़ें एक ही जगह मेंशन कर दूँगी कि आपको इधर-उधर जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।